मस्जिद से मीनारों से, मस्जिद से मीनारों से, मस्जिद से मीनारों से, नंबर से मेहराबों से, दीवारों से दीवारों से, दीवारों से, चौक से चौराहों से, चौक से चौराहों से, गलियों से बाजारों से, गलियों से बाजारों से, बच्चों से नौजवानों से, बच्चों से जवानों से, नदियों से पहाड़ों से, नदियों से पहाड़ों से, झीलों से दरियाओं से, झीलों से दरियाओं से। नमस्कार, न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं मांडर के मुड़वा मैदान में। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं मदरसा है। यहाँ तहफ़्फ़ुज़े वक्फ़ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और झारखंड तंजीम की तरफ से किया गया था वक्फ कानून के विरोध में, क्योंकि वक्फ जो है वो अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अब कानून का रूप ले लिया है। तो उसके लिए अभी इस मुसलमान जो है लगातार सड़कों पर है। लेकिन आज यहाँ पर एक अच्छी बात देखी गई कि मुसलमान के साथ साथ दूसरे धर्मों के भी लोग थे, यानी कि कुल मिलाकर के कि पूरा हिंदुस्तान जो है इसका विरोध कर रहा था। तो चलिए प्रेस यहाँ के ये जो आयोजन है, इस आयोजन में वक्ता क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे हो रहा है, सारी चीजों को आपको हम दिखाते हैं। लेकिन वक्फ कानून में संशोधन ला करके संविधान को छेड़छाड़ करने का ये आपको साबित कर दिया कि हम संविधान को बदल सकते हैं। इन्होंने साबित कर दिया। बताइए 150 साल 60 साल का ये मामला को उठाने का क्या मामला है भाई? आप जिस मामला को उठा रहे हैं, आप इस देश को विकास, इस देश का तालीम से लेकर के, इस देश का स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर तमाम चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बल्कि वो ना करा करके आप 158 साल का कहीं पर मंदिर खोज रहे हैं, कहीं पर मस्जिद खोज रहे हैं, कहीं खुदाई कर रहे हैं। मुझे तक मेरी जानकारी है जहां तक कि वक्फ बोर्ड का या तो कहीं कोई मस्जिद है, एकरा मस्जिद का भी अगर हम नाम ले लें तो एकरा मस्जिद का भी जमीन का कागजात निश्चित रूप से है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं लोगों को, मैं बहुत सोच समझ करके जिम्मेवारी पूर्वक कहूंगा, मैं किसी धर्म का और किसी ये का मैं उसका मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर इस तरह का आप करना चाहेंगे तो आप पर भी उंगली उठेगा। पहाड़ी मंदिर के बारे में आप लोग कल पूछा जाएगा, कागज आपके पास है? तो क्या किसी के पास है कागज? मजाक बना के रखे हुए हैं, आपको किससे छेड़ रहा है भाई? कहाँ है? आप काशी बनारस भी बोलोगे आपका कागज है क्या? लेकिन मुसलमानों का मस्जिद जहां पर उसका कागज है, ये उनका पास है, आप पर तो नहीं है। कल बड़ा बड़ा छपेगा, ये भी बात बता रहे हैं। आप तो जो मर्जी सो करते हैं, हीरा लाल चौक में आप मंदिर बनाते हैं, आपको तो कहने वाला कोई नहीं है। कहाँ है आपका कागज? है कागज क्या? तो बेमतलब का, फिजूल का ये सब बात, ये वक्फ बोर्ड का बात उठा करके, और जो बात को एस अली जी ने बताया, ये कानून तो पहले से है, ये नया क्या चीज आप लेने का काम कर रहे हैं? मित्रों, इस बात को समझना है, इस बात को हमें समझना है। आज जिस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा मुसलमान कौम को ये आने के बाद, इनके द्वारा आने के बाद में ये लोग हमेशा उसको नीचा दिखाना, बदनाम करने का, हमेशा कई तरह की बात, उल्टी सीधी बात करते हैं। अरे जाकर देखो, अंडमान का काला पानी में मुसलमानों ने इस देश का आजादी के लिए कितने लोग फांसी दिया, इस बात को भी समझना होगा। आप क्या बात करते हो? देश आजादी ऐसे हुआ है क्या? हजारों सैकड़ों लोग
काला पानी में उसको बंद रखा गया, उसमें जिस तरह से यातनाएं दी गई, उसमें हमारे मुसलमान की भी संख्या थी। इसको आप इनकार नहीं कर सकते हो। और अगर तुमको अंधा हो तो जाके देखो, उसका नाम आज भी लगा हुआ है। इस देश की आजादी के लिए आप मुसलमानों को बोलते हो, मुसलमानों को गाली देते हो। अरे दिल्ली के इंडिया गेट में देखो, अगर 100 सरदार सिख लोग आजादी की लड़ाई में मारे गए हैं तो 75 मुसलमान भी मारे गए। इस बात आप देश को मोदी जी कहां ले जाना चाहते हो? और ये संशोधन और मुसलमानों की बात नहीं, ये यहाँ के आदिवासियों को भी और बाकी लोगों को बाद में नुकसान होगा। ये होगा नुकसान, इस बात को मान लेना होगा। ये अवाम को, दूसरे लोगों को भी समझने की जरूरत है। और इस तरह की बात करा करके ये बिल्कुल सही बात है कि अपने उद्योगपति मित्रों को, उनको जमीन देने के लिए इस तरह का हथकंडा इनके द्वारा लगाया जा रहा है। इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है, हमें समझना होगा। और यहाँ का जो आपका जो हमारा ताना बाना है, हमारा सहिया और कर्मडेल का रिश्ता है, इस रिश्ता को तोड़ने का ये एक प्रयास है। इस बात को भी आपको समझना कि इस देश के मुसलमान, उनके बाप दादा पुरखा लोग इस देश के लिए खून दिया है, कुर्बानी दिया है। और इस देश के मुसलमानों का उतना ही हक बनता है जितने देश के तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं, कोई भी जाति समुदाय रहता है उसका। इसलिए इस ताकत में आपको एकजुट होना होगा इस बार। और जहां जहां आपके रहनुमा लोग जहां जहां कार्यक्रम करेंगे, आप शरीक हो। लेकिन मेरा एक यही आपसे आग्रह होगा, जज्बाती में कोई चीज को हुड़ा हुड़ी मत करना, बता दें। क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, और ये ताकत चाहे राज्य की हो, देश की हो, किसी भी सरकार को आप उसको आप झुका देने का ताकत आप रखते हैं, बशर्ते कि आप पे अनुशासित तरीके से आप कुछ बात को और लीडरों की बात को आप समझो। ये जो लड़ाई कोई लीडर बनने का नहीं है। इस लड़ाई में जो नेतृत्व करेगा, आगे बढ़ेगा, उसको समाज आने वाले दिन में निश्चित रूप से मान सम्मान देगा। समाज के पास उसका अपनी पहचान बनेगी। इसलिए आज आप एक एक चीजों को समझे। मैं नौजवानों को कहूंगा कि आप बहुत समझते हैं, सब चीजों को जानते हैं। आज ही मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, तो एक आशिक करके कोई लड़का का रिजल्ट आया, हम देखे थे। उसका मार्क्स 100% 100 में 100 आया, बता रहे हैं। क्या है? आप में भी ऐसे ऐसे लोग हैं, एक से एक आप में ऐसे लोग हैं, प्रतिभावान लोग। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, इस लड़ाई को ले जाने के लिए, सही दिशा में जाने के लिए थोड़ा अखबार, किताब, ये सारी चीजों को आप जरूर पढ़ें, जानकारी रखें। नहीं तो इस सोशल मीडिया में आजकल तुम्हारा फेसबुकिया वाला नेता रह जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, बता रहे। दिन भर देखते रहोगे और अपने फोटो को केवल फालतू चीजों को दिखाता है कि नहीं दिखाता। सही चीजों को आजकल गूगल दबा तो गूगल लगता है पूरा इतिहास बता रहा है, पूरा झूठ मूठ का पूरा। सही कहीं पर सही भी है, उसको सही बात को देखना है, लेकिन आपको समझना है। इसलिए आज आपके कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस लड़ाई को संजीदगी से अल्लाह के नाम पर, और जो इस्लाम जो कहता है उसको ध्यान में रख करके ईमानदारी से, जज्बाती का सवाल नहीं है, हमें ये लड़ाई को जीतना है। इस लड़ाई को जीतना है। इसलिए आपको संकल्प लेकर के जहां जहां कार्यक्रम होगा आप जाएं और अपनी बातों को रखें। और हम लोग यहाँ पर गठबंधन की सरकार में है। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन शमशेर भाई जी हैं। आप सभी लोग
मोदी कितना कुछ कर लेगा, इस राज्य में इस कानून को हम लागू किसी हालत में नहीं होने देंगे। और इसके लिए एकजुटता जरूरी है। आपस में टीका टिप्पणी बात को छोड़ करके सीधे मंजिल की ओर चलना है, अभी सीधे मंजिल की ओर चलना है। और इन्हीं सब चीजों को देख करके आपके बीच में रहनुमा भी लोग आएंगे आपके बीच के। इसीलिए मेरा आप सभी लोग से अपील है कि बहुत चीजें हैं जो आपके साथ अन्याय हो रहा है, और अन्याय होने के कारण क्या है कि हम चीजों को समझते नहीं है और तरीके से हम एकजुट, जिस तरह से वोट में आप एकजुट होते हैं उसी तरीके यहाँ इस लड़ाई में एकजुट होना होगा, और इस लड़ाई को आपको आगे ले जाना होगा। और नहीं तो इसी का लाभ लेता है और पूरे का पूरे आपके खिलाफ में जो सही काम होना चाहिए ये किया नहीं जाता है। लेकिन इस बार बता देना है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मुसलमानों को नजरअंदाज करके इस मुल्क का या तो इस सूबे का शासन नहीं कर सकते। इस बात उर्दू शिक्षकों का मसला हो, चाहे आपका सच्चर कमेटी का मसला हो, ये तमाम चीजें हैं और ये तमाम बातें हैं। और अब तो बहुत ज्यादा हो चुका, जो कानून में संशोधन लाया है उस कानून में सुप्रीम कोर्ट का क्या रूप होगा आप देख रहे हैं। ऐसे ऐसे जिसका मानसिक दिवालियापन कहा जाएगा, निशिकांत दुबे का भाषण आ रहा है, इस तरह का भाषण जिस तरह से बात बोल रहा है, मैं तो कहूंगा इस मंच से कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लीजिए, गिरफ्तार कीजिए उसे। मजाक बना कर रखे, न्यायालय पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे निचला न्यायालय हो ऊपरी न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट पर आप टिप्पणी करके क्या दिखाना चाहते हैं आप? इसलिए ऐसे ऐसे पागलपन, इससे पहले भी उन्होंने भाषण दिया था कि दुमका को अलग राज्य बनवाएंगे बोलकर, अलग राज्य बनवाएंगे। नहीं पागले है ना, ऐसे लोगों को तो खाते में बंद कर देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसको तुम्हारा संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। या तो ये लोग देख लीजिए, उपराष्ट्रपति, पहले भी बहुत उपराष्ट्रपति लोग हुए, ऐसा ही धनखड़ साहब प्रवक्ता की तरह बात करने लगे। इसलिए मित्रों, आपके कंधे में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक बार आखिरी में कहूंगा, इस जिम्मेवारी को ईमानदारी पूर्वक अल्लाह के नाम पर लड़ना है, सबको ईमानदारी पूर्वक समझना है और आगे बढ़ना है। और जैसे नारा दिया गया, लड़ेंगे जीतेंगे, मैं एक बार नारा दे रहा हूं, जोर से पूरा बढ़िया से आप लोग सब लेके दे। अगर रांची सुनते हो तब ना, दिल्ली कैसे जाता हो? बोलो आवाज दो, लड़ेंगे लड़ेंगे। तो भूख लगा होगा, लड़ेंगे लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में वक्फ बिल के माध्यम से वक्फ कानून बना करके पूरे मुल्क को मुसलमानों को अपमानित किया जा रहा है, हमको जलील किया जा रहा है। बहुमत का घमंड दिखा करके, बहुमत का आंकड़ा पेश करके हमारे शरीयत पर हमला किया जा रहा है। आज पूरा देश, पूरे देश की तमाम मुस्लिम तंजीमें आज आंदोलन की बात कर रही है, आंदोलन कर रही है। लेकिन आज बंधु तिर्की जी भी मौजूद है और हम भी सरकार में हैं। माननीय बंधु जी, आज हमको आपके मुल्क में आने की जरूरत क्या पड़ी? आज आपके मुल्क के ऐतिहासिक मैदान में हम लोगों को इनकलाब लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या रांची के मुसलमानों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर पूरे मुल्क के हर शहर में मानव श्रृंखला बना करके विरोध करने का काम किया था, किया जा रहा है? लेकिन क्यों रांची के मुसलमानों को
मानव श्रृंखला बनाने से जिला प्रशासन ने रोका था। इसका जवाब हम लोगों को चाहिए। लेकिन इस जिला प्रशासन को यह पता नहीं है कि हम लोगों की नेतागिरी में जन्म, नेतागिरी में पैदाइश आंदोलन से हुई है। छात्र जीवन में आंदोलन किया, कॉलेज में आंदोलन किया, यूनिवर्सिटी में आंदोलन किया, मंडल कमीशन का आंदोलन किया, एनआरसी का आंदोलन किया, सरला कोर्ट का आंदोलन किया। और जो आंदोलनकारी होता है उसके पास पुलिस से ज्यादा ब्रेन, जिला प्रशासन से ज्यादा ब्रेन होता है। हम जब आंदोलन करते थे पूरे रांची जिले की पुलिस हमको ढूंढती थी, लेकिन हम कहाँ छिपे रहते थे ये भी पता था। तो जब हम हिंदपीढ़ी में रह करके पुलिस से नहीं पकड़ाते थे और आंदोलन में कामयाब हो जाते थे, तो तुम क्या रांची में हमारे प्रदर्शन को, हमारे आंदोलन को रोकना चाहोगे? तो कभी मुंह में करेंगे, कभी रातों में करेंगे, कभी दोनों में करेंगे, लेकिन आंदोलन रुकेगा नहीं साथ। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि मुड़वा में तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए। और हम शुक्रिया अदा करते हैं आप तमाम लोगों का कि आपने एक जाति का परिचय दिया और यहाँ पर आपने पहुंचने का काम किया। साथियों, वक्त के मामले पर विस्तार पूर्वक आज पूरे देश का, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान साथी हो, ये सब जानते हैं कि हमको इस कानून बनाने से क्या नुकसान होगा और इस कानून को लागू करने के बाद हमको क्या नुकसान होगा। लेकिन ये नहीं जानते हैं, इनको पता नहीं है। मोदी, तुमको पता नहीं है। अगर पता करना है तो इंडिया गेट के दीवारों पर जाकर के देख लेना कि हमारे कितने मुस्लिम शहीद और कितने उलमा कराम का नाम लिखा हुआ है। हम उस वक्त भी नहीं कर रहे थे। हम मुस्लिम पर्सनलों पर भी नहीं डरे थे। लेकिन एक कहावत है, जर जन जमीन, कहावत सुना है ना आप लोगों ने कि जर जन जमीन, ये तीनों चीजों पर, चाहे रोम एम्पायर हो, चाहे हमारा इस्लामी तवारीख का जंग हो, चाहे महाभारत हो, जर जन जमीन ही पर हुआ है। और तुम अगर हमारे जमीन को कब्जा करने का कोशिश करोगे तो महाभारत भी होगा, इस्लामिक जंग भी होगा, रोम एम्पायर की तरह लड़ाई भी होगा, और हम उसके लिए तैयार हैं। उनके लोग, जो लोग हम पर कानून थोपना चाहते हैं, वो हमको कभी बोलेंगे कि ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। मैं वैसे लोगों को इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ, खुला चैलेंज करना चाहता हूँ कि मेरा जिस पर ईमान है कुरान पर, कुरान कहता है कि संविधान को मानो, और जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं वो हिंदुस्तान का संविधान कहता है कुरान को माने। यानी मेरे एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में संविधान है। हम लोग उस कौम के लोग हैं कि जो दोनों पर विश्वास करके, यकीन करके चलने वाले लोग हैं। इसलिए तुम हमें कुरान और संविधान में उलझाने का काम मत करो। बहुत सारे लोग हैं इस देश में, कई भाजपा नेता है जिनकी आजादी में कोई भूमिका नहीं रही, जिनकी आजादी की लड़ाई में उनके पूर्वजों की भूमिका नहीं रही, उनके पूर्वज दलाली करते थे। आज बहुत सारे लोग हमें जिहादी बोलते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वैसे जयचंद के औलाद, तुम्हारे सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में हमारा हर चीज मौजूद है। साथियों, मैं एक ही अपील करना चाहूंगा कि जब तक ये काला कानून, जब तक ये वक्फा कानून केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेता, पूरे मुल्क में ये आंदोलन जारी है। हम पूरे मुल्क की बात नहीं करते, लेकिन हम झारखंड की बात जरूर करते हैं। और झारखंड में ये आंदोलन नहीं रुकेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी मदद की जरूरत है, आपकी एकता की जरूरत है। जब हम लोगों के पास
100 रुपया नहीं होता था उस वक्त भी हम लोगों ने चंदा करके टेंट लगा के आंदोलन किया था। आज हमारी हैसियत करोड़ों रुपया कौम के आंदोलन पर खर्च करने की है। अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे लोगों के पास है, हम मुखिया तहसील करके आंदोलन कर लेंगे, लेकिन झुकने वाले नहीं है साथियों। ये मैं ऐलान करना चाहता हूँ। आज मुड़मा में हुआ है, कल झारखंड के कई जिलों में होगा। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि जिन पार्टियों के लिए जब जब देश में किसी तरह का संकट हो, चाहे मंडल कमीशन हो, चाहे नई शिक्षा नीति हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, अगड़ों की बात हो, चाहे आदिवासी सरना कोड हो, चाहे झारखंड आंदोलन हो, हमारी हिस्सेदारी कभी कम नहीं रही। हमने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी किया है और हमने आंदोलन को चला करके लोगों के आंदोलन को कामयाब बनाया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज झारखंड में भी जरूरत है कि चाहे वो सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, आप भी हमारे इस आंदोलन में भाग लीजिए, आप भी इस आंदोलन में हिस्सा लीजिए। जिस तरह से आपकी विधायिका शिल्पी नेहा तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरजने का काम किया था, लोगों को अमल करने का काम किया था, उस शेरली को मैं मानता हूं कि जिसने पार्टी की परवाह नहीं की, जिसने सरकार की परवाह नहीं की और वक्त बोर्ड पर उसने ललकारा था, उसी दिन हमने धन्यवाद देने का काम किया था। इसलिए साथियों, बंधु तिर्की जी भी आए हैं, केश जी भी आए हैं, सुरेश बैठा जी भी आए हैं। आज हम लोगों को वैसे लोगों की जरूरत है जो हमारे आंदोलन को कंधे से कंधा मिला करके लड़ने का, चलने का काम करे। साथियों, ये आंदोलन अब शुरू हो गया है। इस बात को आप मान लीजिए कि ये आंदोलन शुरू हो गया है। ये आंदोलन मुड़मा मैदान से हिरपीढ़ी के गलियों में पहुंचेगा। आज हमारे पास आंदोलन के कई रूप है, कई कार्यक्रम है, लेकिन उस कार्यक्रम की घोषणा हम लोग अभी नहीं करेंगे। उसका कारण है कि आंदोलन हमेशा रणनीति बना के की जाती है। बंधु तिर्की जी ने ठीक कहा कि जज्बात पे लाओ, निकालो और फिर उसके बाद में कुछ लोगों पर केस कर दो और गोलियां चला दो। मेरा दावा है कि राजधानी को जिस दिन हम लोग चाहेंगे उस दिन बड़े आंदोलन का रूप रेखा दे करके मुराबादी को भर सकते हैं। कि कोई भी ट्रस्ट बनाकर अपना वो समाज का रखवाला कर सकता है, देखभाल कर सकता है। वैसे संविधान निर्माता के द्वारा बनाया गया इस कानून का घोर उल्लंघन है। यह हम मानते हैं कि हम अमेंडमेंट ला सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन देश हित में, राजहित में हम कोई कानून को ला सकते हैं। जब हमारा समाज ही नाराज हो और दोषपूर्ण हो, ऐसी परिस्थिति में हम अमेंडमेंट नहीं ला सकते। अगर हमारा समर्थन जनता ही नहीं दे तो ऐसे कानून लाने का कोई मतलब नहीं। इस देश के सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, इस देश के ईसाइयों की बात है, आदिवासियों की बात है, दलितों की बात है, सिखों की बात है, बुद्धिज्म की बात है, जैनिज्म की बात है। जब हमारा आबादी 90% है और 90% आबादी को आप छेड़छाड़ करने का काम किया। एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी, आज राहुल गांधी जी पूरे देश में इस बात को उठा रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। रांची में जब लोकसभा के चुनाव से पूर्व आप लोगों को और एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी और जो भी शिक्षाविद थे, सारे लोगों को बुलाकर इस देश में चुनाव से पहले आपको एकत्रित करने का काम किया था। और यही हवा पूरे हिंदुस्तान में, पूरा मुल्क में, पूरे सूबे में चल रहा है। इसलिए आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है,
आज मुसलमानों के रास्ते से वो चलना चाहता है। अगर आज हम चुप हो जाएंगे, आज हम बैठ जाएंगे, तो कल दलितों पर भी हमला होगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, दलितों की आबादी पूरे हिंदुस्तान में 20-25 करोड़ है। आदिवासियों के लगभग 11-12 करोड़ आबादी है। मुस्लिमों की 14 से 15 करोड़ आबादी है। उसी तरह परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहे हैं, 2011 के जनगणना के हिसाब से 19 करोड़ अभी होगी। लेकिन 2011 की हम बात कर रहे हैं, जब सेंसेक्स हो जाए तो उसकी गणना होती है। इतनी बड़ी आबादी हमारी है और हमारी आबादी को अनदेखा करके चलेंगे तो हिंदुस्तान में दोबारा और तिबारा जो सपना देखे हैं कदापि नहीं आएंगे। ये किसी भी हालात में एक समाज की लड़ाई नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान भारत को दिया गया है, जो रक्षा कवच दिया गया है, उसको बीजेपी सरकार जो रक्षा कवच को भेदने का काम किया है, निश्चित तौर पर बतला रहे हैं। आज मुसलमान ही परेशान नहीं है, टोटल देश के जितने भी सेकुलर माइंडेड लोग हैं उनके ऊपर सीधे अटैक किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। इसलिए अंतिम सांस तक हम लोग इस आंदोलन को आगे लेके चलेंगे और जो भी करना होगा हम लोगों को जान न्यौछावर करना पड़े तब भी करूंगा। देश के लिए मुसलमान जीता है, देश के लिए मुसलमान मरता है और संविधान से छेड़खानी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजा, जमींदार, जागीरदार क्या होगा जिन्होंने मौखिक रूप से या सादे कागज वक्फ किया, दान किया, उसको हम लोग कहते हैं वक्फ बाय यूजर, जिसका वक्फ बोर्ड में कोई रजिस्ट्रेशन या डीड नहीं है। वक्फ बाय यूजर अगर हम बात करें झारखंड में और रांची में तो कौन सी संपत्ति है? तो 1942 में शेर शाह सूरी ने रांची शहर में एक नमाजगाह बनाया और 3 कब्रिस्तान है जो काके के इलाका में, अनिल भाई के इलाका में, जिसको हम लोग पिठोरिया ईदगाह कहते हैं, और ऊपर कोटकी में 3 को कब्रिस्तान है जो 1542 का है, जिसका कोई कागजात नहीं है, वो वक्फ बाय यूजर का है। दूसरा जो जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, उससे पहले 1590 में राजमहल जो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है, वो जामा मस्जिद जो है साहेबगंज, वो भी वक्फ बाय यूजर के तहत है, जिसे अकबर बादशाह के जो सेनापति थे, क्या नाम था उनका, सिंह साहब, उनके द्वारा बनाया गया था, वो वक्फ बाय यूजर का है। तीसरा बात, रांची शहर में जो वक्फ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है, वो 18 को है। पूरे झारखंड में 151 वक्फ की संपत्ति है, लेकिन केंद्र सरकार, जैसे कि मौलाना सामी साहब ने कहा कि अफवाह फैला रहा, गलत जानकारी दे रहा है, तो केंद्र सरकार कहता है कि झारखंड में 698 वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो झूठ है। हम खोज रहे लगातार कि 658 वक्फ की प्रॉपर्टी कहां है, क्योंकि हमारे पास जो आरटीआई से जो हमने कागज निकाला था वक्फ बोर्ड से, उसमें जो है 151 वक्फ की प्रॉपर्टी है, रांची में 18 वक्फ की प्रॉपर्टी है, ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ खलारी में वक्फ की प्रॉपर्टी है, खलारी में सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी। अब आगे हम लोग आ जाते हैं कि झारखंड सरकार, भारत सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट में क्या तरमीम किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 कहता है, 15 कहता है समानता का अधिकार, लेकिन अभी इन्होंने जो वक्फ बोर्ड में जो स्ट्रक्चर होगा या वक्फ ट्रिब्यूनल में जो स्ट्रक्चर होगा, उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे, 2 गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में होंगे, उसी प्रकार ट्रिब्यूनल में होंगे। तो हम लोगों का यह कहना है कि जब हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, जैन धार्मिक न्यास बोर्ड, सिख धार्मिक न्यास बोर्ड या ईसाई समुदाय का जो धार्मिक न्यास बोर्ड है, वहां पर मुसलमान नहीं हो सकता है, तो आप हमारे वक्फ बोर्ड में, हमारे ट्रिब्यूनल में जबरदस्ती हिंदू को कैसे घुसाना चाहते हैं या दूसरे धर्म के लोगों को कैसे घुसाना चाहते हैं? पहले जो एमपी होता था वो मुस्लिम होता था, मतलब जो सांसद होते थे, चाहे प्रेजेंट में हो या एक्स हो, वो मुस्लिम ही होंगे। लेकिन अभी जो एक्ट लाया गया है उसमें कोई भी सांसद जो है सांसद कोटा से उसका मेंबर बन सकता है, मतलब निशिकांत दुबे भी झारखंड राष्ट्र सूची वक्फ बोर्ड का मेंबर हो सकता है। पहले जो वक्फ बोर्ड में सीईओ होते थे, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होते थे, वो उर्दू नॉलेज होते थे, मतलब उर्दू जानकार वाले ही जॉइंट सेक्रेटरी उसके सीईओ होंगे। अब उर्दू नॉलेज को हटा दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जॉइंट सेक्रेटरी भी जो होगा वो गैर मुस्लिम होगा।
तो 2 गो और इधर 2 गो 4 गो हो गया, 9 गो मेंबर होगा। अब 4 गो एक को खरीद लेगा। अब झारखंड का सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन निशिकांत दुबे हो जाएगा। समझ लीजिए बात, कहानी कहां पर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे भारत में जो हमारी वक्फ की संपत्तियां हैं, सच्चर के कमेटी के मुताबिक 6,72,000 है, लेकिन केंद्र सरकार कह रहा है कि नहीं 9 लाख है। तो 9 लाख कैसे हो गया? अंजुमन इस्लामिया को हमने लेते हैं रांची को, जिसका वक्फ संख्या 1701 है, उसके अंतर्गत 13 गो प्रॉपर्टी आता है। रातूड़ कब्रिस्तान, हरमू ईदगाह, जामा मस्जिद अम्बर बाजार, अंजुमन प्लाजा, करबला चौक में जो दुकान है, जो अस्पताल है, डोंडा में जो है, टोटल मिला के 13 गो है। लेकिन जो ग्लोबल मैपिंग हुआ, जीआई मैपिंग हुआ, उसमें जो है अंजुमन इस्लामिया को 151 वक्फ की प्रॉपर्टी बताया जा रहा है। 151 मतलब 13 गो है, उसको 151 को प्रॉपर्टी बताया जा रहा है जीआई मैपिंग का। मतलब जो बाथरूम है, जो हॉल है, जो कमरा है, जो दुकान है, सबको अलग अलग वक्फ की प्रॉपर्टी बताया जा रहा है। तो 6 लाख बढ़ के 9 लाख हो गया पूरे भारत। तो इस प्रकार का जो मामला लाया गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है कि जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो सादा कागज में, ये जो पूरी लड़ाई है सादा कागज की लड़ाई है। आपने क्या किया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो सेक्शन 40 था, इसमें 95 में जो सेक्शन 40 था, इसको खत्म कर दिया। अब कोई मामला पर केस मुकदमा होगा तो अब इसका सुनवाई वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं करेगा। कौन करेगा? कलेक्टर साहब करेंगे। कलेक्टर साहब के ऊपर के अधिकारी करेंगे। तो कलेक्टर साहब को कितना समय है और हमारे कितने मामलों में वो हमें न्याय देते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि सेक्शन 40 को जो आपने वापस किया है उसको फिर से वापस लाओ। इसी प्रकार आप देखिएगा कि इसमें जो सेक्शन 3 है उसको भी खत्म कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर शिक्षा मंत्री हमारे बीच में मौजूद है, के रहमान साहब जो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भारत सरकार के थे, 2011 में पूरे भारत वर्ष में वो घूम रहे थे और घूमते घूमते वो झारखंड में आए थे। और झारखंड में भी हम लोगों ने 2011 में प्रपोजल दिया था कि आप महिलाओं की भी भागीदारी वक्फ बोर्ड में, वक्फ प्रॉपर्टी में सुनिश्चित करो। और इस एक्ट में आप देखिएगा सेक्शन 81 में इसमें साफ लिखा है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं भी सदस्य हो सकती हैं। इसी एक्ट में लिखा हुआ है कि जो विडो है, जो विधवा है, जो बेसहारा है, जो लाचार है, जो बेबस है, जिसका कोई सवाल नहीं है, इस एक्ट के माध्यम से उसको भत्ता मिलेगा। उसको जो है सारा जिम्मेवारी वक्फ बोर्ड उठाएगा। ये लोग कह रहे हैं कि हम अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, हमने एक्ट में ऐसा प्रोविजन लाया है। तो अमेंडमेंट एक्ट 2013 जो 1995 में संशोधन हुआ, उसमें सारे चीज मौजूद है। मोदी सरकार बार बार झूठ बोल रहा है।